मनु जी, महाभारत में एक किरदार है घटोत्कच। जी। तो घटोत्कच क्या है, कौन है और उनकी मृत्यु किस प्रकार से हुई है, उसको आप थोड़ा बताइए। घटोत्कच जी। मतलब महाभारत का एक ऐसा किरदार है जिसके बारे में जानने के लिए बहुत लोगों के मन में उत्सुकता रहती है। बिल्कुल। मैं स्वयं जब महाभारत के अंदर बहुत ज्यादा घुसा नहीं था तो घटोत्कच के बारे में मैं स्वयं जानना चाहता था। तो आज आपने ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा। और घटोत्कच की शुरुआत कहाँ से करें? हम कोशिश करते हैं कि कुछ इस तरह से इन घटनाओं को, इन कहानियों को बताया जाए कि हमारे जो सुनने वाले, जो भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं, उन तक ये कहानी सही तरीके से पहुंचे। तो घटोत्कच जो है, 14वें दिन का जो महाभारत का युद्ध है, कुल 18 दिन युद्ध चला। 14वें दिन की रात का जो हीरो है वो घटोत्कच है। घटोत्कच जब वारणाव्रत की एक घटना हुई है जिसमें पांडवों को जलाकर मारने का प्रयास हुआ, तो वहां से सारे पांडव निकलकर अपनी मां कुंती के साथ पांचों पांडव एक दूसरे वन में चले जाते हैं। जी। वहां पर उनको प्यास लगती है कुंती को, तो उनका एक भाई जो है वो पानी भरने चला जाता है। तो वहां पर उस वन में एक राक्षस रहता है हिडिंब नाम का, जो मनुष्य का आहार करता है, आदमियों को खाता है, मतलब आदमखोर जिसको बोलेंगे। अरे। तो उसको आदमियों की खुशबू आती है। तो उसकी एक बहन है हिडिंबा। हिडिंबा से कहता है जाओ, ये आदमियों की खुशबू लग रही है, इनकी शिकार करके लाओ। तो हिडिंबा अपने भाई की बात मानकर चल देती है। तो जब हिडिंबा अपने राक्षसी रूप में पहुंचती है वहां, तो देखती है कि एक लेडीज है, एक औरत है और 4-5 बच्चे हैं उसके। तो हिडिंबा जब भीम को देखती है तो विशालकाय, तो भीम को देखकर उसको लगता है कि ये आदमी मेरी टक्कर का है, ये मेरा पति बन जाए। तो वो अपना रूप बदलती है और सौंदर्य थोड़ा सा कर लेती है और थोड़ा भीम को लुभाने की कोशिश करती है। जो स्त्रियों में होता है कि जब लुभाना होता है तो उनकी एक्टिविटी, बिल्कुल नैन बदल जाते हैं सब। चलता, मुस्कुराहट, तो वो हिडिंबा जो है वही सब कर रही है। तो जब बहुत देर तक हो गई, जब किसी के मारने की खबर नहीं गई, तो हिडिंब गुस्से में आया। उसने देखा क्या कि हिडिंबा तो बड़ी सजी धजी खड़ी है और बड़ा प्रेम से प्रेमालाप मुस्कुराकर बातें कर रही है। तो वो गुस्से में अपनी बहन को बुरा भला सुनाते हुए भीम पर टूट पड़ा और बहुत देर तक द्वंद्व युद्ध चला। इस बीच कुंती ने पूछा हिडिंबा से कि क्या बात है। तो हिडिंबा ने बताया कि मैं आई तो मारने थी, लेकिन मुझे इनसे प्रेम हो गया है, और अपना कुल वगैरह सारा कुछ बताया और बोली कि मैं विवाह करना चाहती हूं। तो भीम ने द्वंद्व युद्ध में हिडिंब को मार दिया और हिडिंबा से भीम की शादी हो गई। अब शादी करने के बाद ये लोग चलने लगे तो हिडिंबा ने ये कहा कि आप लोग जाइए मत, अब मैं आपके कुल की बहू हूं। और पांडवों में सबसे पहली शादी भीम की हुई है और उसी जो असुर कुल की हिडिंबा है उसके साथ हुई है, और उससे उसको जो पुत्र हुआ उसका नाम है घटोत्कच। वो इतना मायावी था कि पैदा होते ही बड़ा हो गया। घटोत्कच नाम उसका इसलिए पड़ा कि उसके सर पे बाल नहीं थे। जी। तो ये बताया कि जो घड़ा है, उत्कच मतलब घड़े जैसा सिर जिस पर बाल ना हो, जिसको अपने यहाँ जैसे गंजा बोले, टकला बोले, अलग अलग रूप में बोलते हैं। तो घटोत्कच जो है, लेकिन बहुत पितृभक्त है घटोत्कच। इस तरह घटोत्कच की उत्पत्ति हुई। अब चूंकि उनके पास, पांडवों के पास खुद ही कुछ आसरा नहीं था रहने का, तो घटोत्कच को वहीं छोड़ के और ये कहा कि इसको तुम तैयार करो, ये हमारे कुल का सबसे बड़ा पुत्र है, प्रपौत्र है। कुंती ने कहा जब जरूरत पड़ेगी तो इसको बुलाकर इसका उपयोग किया जाएगा। तो घटोत्कच इनकी जीवन में बहुत शामिल रहा, बहुत आज्ञाकारी पुत्र था और बहुत मायावी, बहुत बड़ा योद्धा था। जब 12 वर्ष का वनवास हुआ पांडवों को, जो शकुनी और दुर्योधन ने जो जुआ खेलकर द्वैत क्रीड़ा में इनको हरा दिया, 12 साल घटोत्कच ने इनकी बहुत मदद की।
ये जंगल में, चूंकि वो जंगल में रहता था तो ये लोग जंगल में ही रहते थे, तो उसने बहुत सारे आसपास के जंगलों में अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया और पांडवों को सब सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई। एक बार का जिक्र है कि पांडवों ने अपने भाई जो सहदेव थे दक्षिण में जीत के लिए भेजा, तो अब वो दक्षिण के राज्य सब जीत लिए सहदेव ने, अब उनको लंका जीतनी थी। अब लंका पार कैसे की जाए, तो घटोत्कच ने सहदेव को अपने कंधे पे बिठा के समुद्र पार करा के लंका लेकर गया, और फिर वहां से बहुत लंका के राजा ने युधिष्ठिर के लिए उपहार भेजे। तो पांडवों को मजबूत करने में घटोत्कच का बहुत योगदान था। अब आया महाभारत का युद्ध। तो महाभारत के युद्ध में यह हुआ कि यह कुरुवंशियों का युद्ध है, राक्षसों का युद्ध नहीं। तो घटोत्कच को युद्ध में सामने नहीं आने दिया कि तुम भैया सामने से नहीं लड़ो, क्योंकि भीष्म सेनापति थे और युधिष्ठिर बड़े धार्मिक व्यक्ति थे। तो ये कहा कि ऐसा युद्ध में कुछ ना करो जिससे लोग ये कहें कि भाई पांडवों ने राक्षसों की सहायता से युद्ध जीत लिया। अब इनकी तरफ से पांडवों की तरफ से घटोत्कच लड़ रहे हैं, और घटोत्कच का पुत्र है एक अंजन पर्वा, वो लड़ रहा है। और कौरवों की तरफ से जो एक बकासुर राक्षस था, उसके परिवार के लोग अलम्बुस और अलायुध, ये भी राक्षस हैं, ये लड़ रहा है। तो बीच बीच में ऐसे नहीं बैक सपोर्ट की तरह ये राक्षस खुलकर नहीं आते थे जी। तो एक बार युद्ध में एक जगह वर्णन आया है, चौथे दिन का युद्ध है, और जो प्राग ज्योतिषपुर है वहां का राजा है भगदत्त। तो भगदत्त ने भीम को बेहोश कर दिया एक जहरीला तीर मार के। तो घटोत्कच ने भीम की रक्षा की और भगदत्त को मार दिया होता, पर भीष्म ने अपने मतलब अनुभव से ये कहा कि ये राक्षस इससे मत लड़ो वरना नुकसान हो जाएगा, बचा लिया उनको। तो युद्ध होता रहा। कहते हैं कि पूरे युद्ध में, पूरी महाभारत में 18 अक्षौहिणी सेना उतरी मैदान में, जिसमें 7 अक्षौहिणी सेना उतरी पांडवों की ओर से और 11 अक्षौहिणी सेना उतरी दुर्योधन की तरफ से, कौरवों की तरफ से। जी बिल्कुल। और इन 18 में से एक अक्षौहिणी सेना का संहार अकेले घटोत्कच ने किया था। ये मतलब घटोत्कच के बारे में कहा जाता है। तो हुआ ये कि अभिमन्यु 13वें दिन इन लोगों ने घेर के मार दिए छल से। तो जब अर्जुन को पता चला तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि अगले दिन मुझे जयद्रथ को मारना है, चाहे सूर्यास्त तक जयद्रथ का वध करना है। कृष्ण नाराज हुए कि तुमने जल्दबाजी में प्रतिज्ञा कैसे कर ली। अरे तुम्हें प्रतिज्ञा करनी थी तो मन में रखते। अब वो क्या करेंगे कि पूरी ताकत जयद्रथ को बचाने में लगा देंगे, तुमको पहुंचने ही नहीं देंगे। वो सारी लड़ाई जयद्रथ को सबसे पीछे कर देंगे, छुपा देंगे, भगा देंगे, कुछ भी कर देंगे। पर अर्जुन ने कहा हो गई तो हो गई प्रतिज्ञा। तो इस तरह किसी तरीके से वो अलग घटना है, वो किसी और वीडियो में बताऊंगा। श्री कृष्ण ने कुछ ऐसा वातावरण रचा कि शाम तक अर्जुन ने जयद्रथ को मार दिया। जयद्रथ जब मारे गए तो आचार्य द्रोण जो है वो बहुत क्रोधित हुए। दुर्योधन ने कहा बताओ तुम मेरे बहनों ही को नहीं बचा पाए। जयद्रथ जो है दुर्योधन की बहन दुशला का पति है। तो उस दिन क्या हुआ कि वैसे शाम को सूर्यास्त के बाद युद्ध बंद हो जाता था, लेकिन उस दिन सारे योद्धा इतने गुस्से में थे कि युद्ध बंद नहीं, युद्ध चलता रहा। तो वो अंधेरा हो गया, मार काट कर रहे। कहते हैं राक्षस जो है अंधेरे का युद्ध का मास्टर होता है। एक घटना और इसमें थी, कर्ण ने इंद्र से ये कोई ऐसा अस्त्र मांगा जो अर्जुन को मार सके। तो उन्होंने उसको जो इंद्रास्त्र है, जिसको वैजंती भी कहा जाता है, वो अस्त्र जो है कर्ण को दे दिया। अब चूंकि अर्जुन जो है इंद्र के पुत्र हैं, तो अब इंद्र को तनाव तो था कि तो, लेकिन उन्होंने एक शर्त लगा दी इंद्र। कहते देखो भैया हमने तुमको अस्त्र तो दे दिया, लेकिन ये याद रखना ये एक ही बार काम करेगा। एक बार में तुम चाहे अर्जुन को मार दो चाहे किसको भी मार दो, लेकिन चलेगा ये एक ही बार। कर्ण ने कहा ठीक है। उसने वो जो इंद्रास्त्र है वो छुपा के रख लिया, क्योंकि उसका केवल एक ही दुश्मन है अर्जुन, उसको अर्जुन को मारना है। कृष्ण ये बात जानते हैं कि जिस दिन कर्ण से अर्जुन की टक्कर हो गई उस दिन कर्ण इंद्रास्त्र चला देगा और इंद्रास्त्र से अर्जुन 100% मारे जाएंगे। तो 14वें दिन की लड़ाई में क्या हुआ कि घटोत्कच को उतार दिया रात में,
अब दोनों तरफ से बहुत भीषण लड़ाई हुई। घटोत्कच कभी पत्थर बरसाता, कभी लातों से कुचलता, मतलब भगदड़ मचा दी उसने। अब स्थिति ये आ गई कि कौरवों को बचने की जगह नहीं, जो जहां जाए वो वहीं उसको कुचल दे। जब बहुत देर तक युद्ध, जब ऐसे लगा कि हजारों लोग मारे, लाखों लोग मारे जा रहे हैं, तो दुर्योधन कर्ण के पास दौड़ के पहुंचा। उसने कहा कि कुछ करो, ये तो ऐसे तो सबको ही मार देगा, तो युद्ध करेगा कौन? बिल्कुल सही बात है। तो कर्ण ने कहा कि नहीं, मैं इंद्रास्त्र नहीं चलाऊंगा, वो तो मैंने अर्जुन के लिए रखा है। दुर्योधन ने कहा, अरे अर्जुन को तो किसी और तरीके से भी मार सकते हैं, अगर इसको नहीं मारा गया तो कल युद्ध करने वाला कोई नहीं बचेगा, किसी कुछ भी करे इसको मारो पहले। तो बेमन ही सही कर्ण ने वो जो इंद्रास्त्र था, वो इंद्रास्त्र घटोत्कच पर चला दिया। और इंद्रास्त्र जब उसके लगा है तो कहते हैं कि जब वो गिरा है तो कई लोग 1500 तो अपने नीचे दबा के उसने मार दिया, मतलब इतनी बड़ी। और उसी रात में अश्वत्थामा ने उसके पुत्र, उनके एक पुत्र थे अंजन पर्वा, उनको मार दिया। तो इस बात से घटोत्कच और ज्यादा क्रोधित हो गए थे और उन्होंने बहुत भयानक तबाही मचाई, भीषण नरसंहार किया उस युद्ध में। और इस तरह 14वें दिन की रात्रि को घटोत्कच की मृत्यु हुई और वो वीर योद्धा हमेशा के लिए अमर हो गया। तो ये थी घटोत्कच की कहानी। एक किंवदंती के अनुसार इनका एक पुत्र और था बर्बरीक, जो अपने मन का राजा था, जो इतना शक्तिशाली था कि 3 तीरों में पूरा महाभारत का युद्ध खत्म कर सकता था। वो कहानी मैंने आपको बताया, बिल्कुल बताइए, खाटू श्याम वाली, वो दूसरा टॉपिक है। लेकिन यहाँ एक अंजन पर्वा पुत्र का जिक्र आया है जो उसी रात मारे गए हैं। तो ये थी घटोत्कच की कहानी और उम्मीद है कि आप तक मेरी बात पहुंची हो। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।